नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है। दोस्तों, आज हम फिर से एक बार हिंदी साहित्य श्रृंखला की दूसरी कड़ी लेकर आए हैं, इसमें है निबंध लेखन। तो पहले हम लेकर आए थे स्वच्छ भारत पे, और दूसरा हमारा टॉपिक है भ्रष्टाचार पर निबंध लेखन। हम देखेंगे कि भ्रष्टाचार पे हम कैसे निबंध लिख सकते हैं। तो आइए जानते हैं इसे विस्तार से और स्टार्ट करते हैं आज की अपनी वीडियो। तो पहला टॉपिक है प्रस्तावना। पहला टॉपिक है प्रस्तावना। भ्रष्टाचार क्या भ्रष्टाचार का शाब्दिक अर्थ है भ्रष्ट आचरण, लेकिन आज यही शब्द रिश्वतखोरी के रूप में बदल गया है। दोस्तों, हम यहाँ पर आपको बताना चाहेंगे कि जो भ्रष्टाचार का जैसा शाब्दिक अर्थ है भ्रष्ट आचरण, जिसे आजकल रिश्वतखोरी के रूप में जाना जाता है, उसे ही हम जैसे हम कोई काम करवाने जाएं किसी से, तो वह हमसे सबसे पहले रिश्वत मांगता है कि मुझे इतने रुपए चाहिए तो हम आपके कामों को करेंगे। तो वही हुआ रिश्वतखोरी और वही हुआ भ्रष्ट आचरण। भ्रष्टाचार की समस्या इतनी व्यापक हो गई है कि आज के युग में भ्रष्टाचार से वही व्यक्ति बच पाता है जिसे भ्रष्ट होने का मौका ही नहीं मिल पाता। आज के युग में राजनीतिज्ञ, अधिकारी, न्यायाधीश, वकील, शिक्षक, डॉक्टर, इंजीनियर सबके सब भ्रष्ट हैं। दूसरा हेडिंग है भ्रष्टाचार हमारा राष्ट्रीय चरित्र। भारत में भ्रष्टाचार की जड़ें इतनी गहरी हैं कि हम भ्रष्टाचार को ही अपना चरित्र कह सकते हैं। इतिहास साक्षी है कि हम लोग संतोषी जीव रहे हैं, लेकिन धन के लालच में हम विचलित हो गए हैं। नैतिकता भले ही हमें सदाचार की शिक्षा देती है, किंतु हमारा आचरण दिन प्रतिदिन भ्रष्ट होता जा रहा है। दूसरा हेडिंग है भ्रष्टाचार की व्यापकता। आज़ादी मिलने के बाद हमारे देश की जनता ने यह कल्पना की थी कि अब हमारी सरकार होगी और हमें भ्रष्टाचार से मुक्ति मिलेगी, लेकिन यह कल्पना सच साबित नहीं हुई। अब तो हालात इतने बदतर हो गए हैं कि भ्रष्टाचार रूपी दानव ने समाज को पूरी तरह से अपने जबड़ों में फंसा लिया है। सरकारी कार्यालयों में बिना भेंट पूजा दिए हुए कोई कार्य करवा लेना असंभव है। ऑफिस में जो क्लर्क बैठा है वह आपका भाग्य विधाता है। एक कहावत है कि अफसर करे न अफसरी, वर्की करे न वर्क, 10 मलुका कह गए, सबके काम करे क्लर्क। राज्य में बस 2 ही शक्तिशाली व्यक्ति हैं, लेखपाल या राज्यपाल। लेखपाल ने जो लिख दिया उसे काटने वाला जिलाधीश जज भी नहीं है। तीसरा टॉपिक है आयकर चोरी। इस भ्रष्टाचार के चलते हुए आज लाखों रुपए कमाने वाले डॉक्टर, वकील आयकर की चोरी करते हैं। उद्योगपतियों ने तो बाकायदा चार्टर अकाउंटेंट रखे हुए हैं जो उनके कर बचाने तथा उन्हें चोरी करने के उपाय बताते हैं। यदि सभी लोग सही ढंग से आयकर अदा करने लगे तो हमारे देश की गरीबी दूर हो जाएगी। शिक्षक कॉलेजों में पढ़ाने में उतनी रुचि नहीं लेते जितना कि ट्यूशन की दुकान चलाने में लेते हैं। विद्यार्थियों को ट्यूशन पढ़ाने के लिए बाध्य कर देते हैं। स्कूल में कक्षाएं नहीं लगती, लेकिन ट्यूशन में भीड़ इकट्ठी हो जाती है कि मोटी कमाई करने के बाद भी शिक्षक भी आयकर नहीं जमा कर पा रहा है। सॉरी दोस्तों, कुछ शब्द छूट गए हैं। सरकारी अधिकारी जिन्हें जनता का सेवक माना जाता है, वे दोनों हाथ से जनता को लूट रहे हैं। पुलिस का एक मामूली दरोगा 4 से 5 वर्ष की नौकरी में मोटरसाइकिल, मकान, टीवी, पलंग, सोफा सेट इत्यादि सुविधाएं जुटा लेते हैं। क्या सरकार उनसे कभी पूछती है कि अपने वेतन में इतनी बचत कैसे कर लेते हो, जो लाखों रुपए की संपत्ति खरीद लिए? ये सब भ्रष्ट आचरण से काला धन इकट्ठा कर रहे हैं। अगला हेडिंग है, नेक्स्ट टॉपिक है रिश्वतखोरी, सुविधा शुल्क। आइए हम अब देख लेते हैं भ्रष्टाचार के कारण, यानी या कौन कौन से ऐसे कारण हैं जिसे हम भ्रष्टाचार करने पर मजबूर हो जाते हैं। तो पहला है महंगी शिक्षा। देखते हैं भ्रष्टाचार के मुख्य कारण में महंगी शिक्षा है कैसे। शिक्षा के व्यवसायीकरण ने उसे अत्यधिक महंगा कर दिया है।
आज जब एक युवा अपनी शिक्षा पर लाखों रुपए खर्च करके किसी पद पर पहुंचता है तो उसका पहला लक्ष्य होता है कि उसने अपनी शिक्षा पर जो खर्च किया है उसे किसी भी उचित या अनुचित रूप से ब्याज सहित वसूल ले। उसकी यही सोच भ्रष्टाचार के दलदल में धकेल देती है और वह चाहकर भी इससे नहीं निकल पाता। तो महंगी शिक्षा भ्रष्टाचार का इस प्रकार से उसका एक कारण हुआ। और भी कारण है। दूसरा है जन जागरण का अभाव। लोगों में अभाव है, लोग जागरूक नहीं हैं, इस कारण भी भ्रष्टाचार है। जैसे कि कोई काम करने के लिए अगर किसी के पास जा रहे हैं, कोई सरकारी व्यक्ति है, सरकारी कर्मचारी है, वो भी मांग कर रहा है तो आप उसे दे रहे हैं। आपको इतना जागरूक होना चाहिए कि सरकारी कार्यों के लिए कोई फीस नहीं लगती। तीसरा है विलासिता पूर्ण आधुनिक जीवन शैली। हम विलासिता इतने आलसी बन चुके हैं कि हमारा जीवन शैली पूरी आधुनिक रूप से ढल चुकी है। चौथा है जीवन मूल्यों का ह्रास और चारित्रिक पतन। इसको आइए विस्तार से देखते हैं। आज व्यक्ति के जीवन से मानवीय मूल्यों का इतना ह्रास हो गया है कि उसे उचित अनुचित का भेद दिखाई नहीं देता। जीवन मूल्यों के इसी ह्रास ने व्यक्ति का इतना चारित्रिक पतन कर दिया है कि पति पत्नी, पिता पुत्र, माता पुत्र, पिता पुत्री, माता पुत्री, भाई बहन तथा भाई भाई के रिश्तों का खून आज साधारण सी बात हो गई है। जो व्यक्ति अपने सगे संबंधियों का खून कर सकता है उससे अन्य लोगों के हितों की तो आशा ही नहीं की जा सकती। दूसरे लोगों से वे कैसा व्यवहार कर सकते हैं इसकी कोई आशा नहीं की जा सकती। ऐसे संवेदन मूल्यहीन दुष्चरित व्यक्ति भ्रष्टाचार को बढ़ावा देते हैं। आइए एक नज़र डालते हैं भ्रष्टाचार दूर करने के उपाय। पहला हेडिंग है जन आंदोलन। हम लोगों में जागरूकता करके भ्रष्टाचार को दूर कर सकते हैं। लोगों को जागरूक करने का प्रयास करें और भ्रष्टाचार को दूर किया जा सकता है। दूसरा है कठोर कानून। कठोर कानून बनाकर ही भ्रष्टाचार पर रोक लगाई जा सकती है। यदि लोगों को पता हो कि भ्रष्टाचार करने वाला कोई भी व्यक्ति सजा से नहीं बच सकता, भले ही वह देश का प्रधानमंत्री व राष्ट्रपति क्यों न हो, तो प्रत्येक व्यक्ति अनुचित कार्य करने से पहले 1000 बार सोचेगा। दंड का यह भय जब तक नहीं होगा तब तक भ्रष्टाचार पर अंकुश नहीं लगाया जा सकता है। तीसरा है निःशुल्क शिक्षा। हम निःशुल्क शिक्षा देकर के भ्रष्टाचार को भी समाप्त कर सकते हैं। अगला है जन जागरण करके, जनता को जागरूक करके यानी जन आंदोलन करके, जन जागरण करके जनता को जागरूक करके हम भ्रष्टाचार को समाप्त कर सकते हैं। भ्रष्टाचार पर हम एक छोटी सी कविता जो लिखे हैं और हम उसे आपसे शेयर करना चाहते हैं तो हम शेयर करेंगे। पहले जो इसका शीर्षक है इंसानों की दुनिया, तो उससे पहले हम उपसंहार देख लेते हैं। हमारे संविधान के 13वें और 14वें संशोधन में शक्तियों का ही विकेंद्रीकरण नहीं किया गया है बल्कि धूमधाम से भ्रष्टाचार का भी केंद्रीकरण किया गया है। भ्रष्टाचार के क्षेत्र में अपनी इन उपलब्धियों के सहारे हम विकासशील से विकसित देश का दर्जा प्राप्त नहीं कर सकते हैं। हम तभी विकसित देश के श्रेणी में सम्मिलित हो सकते हैं जब भ्रष्टाचार के क्षेत्र में न्यायिक तराजू पर राजा और रंक एक ही पलड़े में रखे जाएं। भ्रष्टाचार के जुर्म से जनता कराहती, इसका कोई करे निवारण, माँ हिंद चाहती, माँ हिंद चाहती। तो दोस्तों आपको वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। दोस्तों हम आपसे माफ़ी चाहेंगे कि जो हमारी कविता है उसे हम नेक्स्ट वीडियो में भी डालेंगे और जो वीडियो काफ़ी लंबा हो जा रहा है तो आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए कि आपको वीडियो कैसा लगा और किस टॉपिक पे आप निबंध लेखन जानना चाहते हैं, किस टॉपिक पे आप निबंध चाहते हैं। आप कमेंट करके टॉपिक का भी नाम बताइएगा। हम आपको अगले वीडियो में उस टॉपिक पे निबंध अवश्य लिख कर देंगे। तो शुरू से अंत तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।